दोस्तों ये एक एग्जाम है जो टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था। रेलवे का एग्जाम था एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का। लेकिन इसका एग्जामिनेशन कब हुआ था? 7 8 9 मई, 13 14 15 16 और 20 जून 2026 को। तो ये रिसेंट का एग्जाम है। तो इसमें पूछे गए सारे के सारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज। ठीक है, करंट अफेयर काफी अच्छी पूछी गई है इसमें। टोटल 266 क्वेश्चन है और हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस को, और ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गिवन है ऑलरेडी, जाकर आप देखिए। नहीं तो आप सर्च कर लो टेलीग्राम में विक्रम सर जी के, ये आपको मिल जाएगा विद आंसर। और ये हिंदी में भी है ऑलरेडी। ठीक है, ये पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 266 क्वेश्चंस की है। अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलो अब हम लोग करते हैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पे इजीली। ठीक है, चलो जस्ट वेट, स्टार्ट करते हैं हमारे। और हम लोगों ने थोड़ा जल्दी करना है इसको, सो दैट कि हमारा ज्यादा टाइम ना लगे। इंडियन आर्मी ने बेसिकली जो इंडियन आर्मी है उसने कोलैबोरेशन किया था असम और मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के साथ में। और एक जो एक्सरसाइज थी वो समन्वय शक्ति, ये लॉन्च करी थी अगस्त 2025 में लाईपुली, जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है आसाम के। तो यहाँ पे आपसे पूछा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ पे इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था डिजास्टर मैनेजमेंट रिहर्सल करना, कि अगर कोई बाढ़ आती है, कोई चीज आती है, भूकंप आता है, तो हमने कैसे यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, और अभी रिसेंटली आप देख रहे हो कि वहां पे फ्लड आया भी था। तो समन्वय शक्ति से आपके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि भाई ये असम में इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, असम और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मणिपुर। ठीक है, which IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर्ड विद कोल इंडिया CIL के साथ में मिलकर इन्होंने सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी लॉन्च किया है, दैट इज IIT कानपुर। कौन सा IIT था? वो कानपुर था। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th नेशनल कंसुलेशन कंडक्टेड ऑन 11 से 12 अक्टूबर 2025 में हुआ था। परामर्श कंसल्टेशन, सॉरी कंसल्टेशन था, नेशनल कंसल्टेशन। बेसिकली इसकी थीम यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड, तो ये इसकी थीम थी। अंडर एन एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि 2 सितंबर 2025 में साइन करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड पतंजलि योगाराम। नियरली 6 मिलियन वेटरन जो हैं भारत में और जो उनके डिपेंडेंट है, उनको फ्री एक्सेस दिया जाएगा। किस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं? तो आयुष ट्रीटमेंट। ठीक है, आयुष ट्रीटमेंट का मतलब है ना, आप लोगों को पता होगा आयुर्वेद, यूनानी, है ना, सिद्धि और होम्योपैथी, ये जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली इसके लिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं और उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनको यहाँ पे फ्री एक्सेस दिया जाएगा। विच इंडियन ऑथर वॉज शॉर्टलिस्टेड, शॉर्टलिस्ट करा गया, ये प्राइज नहीं मिला है, मतलब शॉर्टलिस्टेड है अभी तक। 2025 बुकर प्राइज फॉर द नॉवल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। अब ये अवार्ड इनको मिला है या नहीं मिला है वो बात की बात है, लेकिन ये शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो याद रखना। विक्रम संपत, ओके, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था अक्टूबर 2025 में। इंडिया और स्पेन ने एक एमओयू साइन किया है टू डेवलप करेंगे वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर इन विच इंडियन स्टेट। तो इंडिया और स्पेन मिलकर यहाँ पर एक कन्वेंशन सेंटर खोलने वाले हैं। और वो कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे खोलने वाले हैं जी? मोदी जी के गृह क्षेत्र में, जो कि गुजरात में है। चलो अगला है अरुंधति रॉयज फर्स्ट फुल लेंथ मेमोयर, जो कि पब्लिश करा गया था 2025 में। अरुंधति रॉय एक बहुत बड़ी लेडी हैं। उनका जो मेमोयर है उनकी याद का बेसिकली आप बोल सकते हो संस्मरण। तो मदर मैरी केम टू मी, ये आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA रिसेंटली अपॉइंटेड अपना नया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना IMA ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। इन्होंने किसको करा है? अनिल नायक को करा है। अगस्त 2025 में Which mission did PM मोदी announce to stop enemy defense infiltration and boost India's attack strength? तो पीएम मोदी ने कौन सा मिशन को लॉन्च किया था ताकि जो दुश्मन है देश के वो दुश्मन के भीतर ना आ पाए, ठीक है, घुसपैठ ना कर सके, और इंडिया का जो अटैक है उसको हम लोग कैसे दूसरे पे अटैक करेंगे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो प्रोजेक्ट कौन सा था? वो कुशा, याद रखना, प्रोजेक्ट कुशा। अक्टूबर 2025 में
इंडिया सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव ऑफिशियली लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, इसमें किस सिटी में ये SAE को लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में किया गया एज रिट्रीटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सितंबर 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराए गए अनुसार इन्होंने दोहराया है, किस कानून के तहत एक न्यायाधिकरण को वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने में विफल रहने के मामले में उनकी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है। सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने माता पिता को नहीं देखते हो तो वो आपको आपकी संपत्ति मतलब उनकी संपत्ति जो आपको मिल सकती है उससे आपको बेदखल कर सकते हैं। तो वो क्या है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007। Which of the following tunnel has been inaugurated in जनवरी 2026 to improve एयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन सोनामार्ग और श्रीनगर के बीच में एक जो टनल है उसको यहाँ पर इनॉग्रेट करा गया जनवरी 2026 में। अब आपको बर्फ के कारण रुकना नहीं पड़ेगा, पहले ये रोड बंद हो जाती थी। ठीक है, तो 12वें का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जी मोर टनल। ओके, जी मोर टनल यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विच AI इनेबल्ड डिजिटल गवर्नेंस टूल, ये AI इनेबल्ड है, गवर्नेंस टूल है यानी कि सरकार का है। भाषिनी के साथ में हमने इसको इंटीग्रेट कराया ताकि ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या बातें बोली गई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसका ऑडियो वीडियो इनपुट आपको दे पाएगा अलग अलग भाषाओं में। भारत की 14 अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सभासार। ठीक है, विच पॉलिसी अप्रूव्ड इन अगस्त 2024 एम टू एक्सेलरेट इनोवेशन ड्रिवन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया को परफॉर्मेंस यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो डेवलप करने के लिए। ठीक है, एक एक्सेलरेटेड इनोवेशन ड्राइव रिसर्च चलाया गया है। तो ये कौन सी पॉलिसी के तहत बोला गया है बेसिकली, तो ये था आपका BIOE3। ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ RBI के 26th गवर्नर के रूप में किसको बनाया गया, संजय मल्होत्रा, और ये दिसंबर 2024 का है, लेकिन ये स्टैटिक बन चुका है ना। इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड 14th एडिशन ऑफ मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। इंडिया और रशिया के बीच में नेवी की एक्सरसाइज होती है इंदिरा 2025। तो ये कहाँ पे करी थी इन्होंने कंडक्टेड, तो दैट इज कॉल्ड विशाखापट्टनम। What is the first phase of Kerala Motor Vehicle Department Child Safety Rule Implementation? केरला का एक चाइल्ड सेफ्टी रूल इम्प्लीमेंटेशन किया था इन्होंने फर्स्ट फेज। तो वो बेसिकली क्या है और कैसे है, तो स्टॉपिंग एंड वार्निंग वायलेटर्स, इसके खिलाफ यहाँ पर फर्स्ट फेज को हमने लॉन्च किया था, केरला की गवर्नमेंट का ये। द यूनियन टेरिटरी लॉ 2024 का है, डज नॉट प्रपोज टू अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इनमें से कौन सा एक्ट उसने प्रपोज यहाँ पे नहीं करा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को इन्होंने यहाँ पे अमेंड नहीं करा है इसके अंतर्गत। एज मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, व्हाट वाज द डायस्पोरा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020 के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे में भारत की यहाँ पर प्रवासी यानी कि जो विदेशों में रहते हैं उसकी यहाँ पर आपसे जनसंख्या पूछी गई है, दैट इज कॉल्ड 18 मिलियन। 18 मिलियन लोग बाहर देश में विदेशों में रहते हैं, प्रवासी हैं। ओके, विच इंडियन सिटी होस्टेड 23rd एशियन ओशेनियन कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी, AOCR भी इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज चेन्नई। वेयर डिड नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियन फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को हमने मई 2025 में लॉन्च किया है, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, दैट इज कॉल्ड केरल में यहाँ पे इन्होंने किया है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 2025 में, ठीक है, पास द कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 विच एम टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस द स्टेट। कोचिंग सेंटर जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, जहाँ पे आपके कोर्सेज होते हैं, तो ये कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए कौन से स्टेट ने लेके आया भाई, राजस्थान ने लेके आया है पहली बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मर्ज
स्कीम अंदर विज्ञान धारा के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम को मर्ज कर दिया गया है। तो इनमें से कौन सा था नहीं है, तो एनईपी जो है, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक स्कीम के तहत आती है, लेकिन वो इसके अंतर्गत इसको ऐड यहाँ पे नहीं करा गया है। By what percentage did the union government ask the state to cut down cooking oil use in midday meals in government and aided school? देखो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पर मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है, वहां पे बच्चों को खाना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट डाउन करना है तेल का उपयोग, तो वो कितना यहाँ पर बोला गया है, दैट इज कॉल्ड 10%। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which constitutional article was primarily referenced by Supreme Court in the declaration of maternity leave? मैटरनिटी लीव को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि आपका एक अधिकार बना दिया गया है। एक मातृत्व अवकाश बोलते ना, जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसको 6 महीने का अवकाश मिलता है, ठीक है। ये थर्ड चाइल्ड के लिए भी बोल रहे हैं। तो मई 2025 में कौन से आर्टिकल को ये रेफरेंस दिया गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 21, है ना, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लिव, एज पर हज पॉलिसी 2025, ठीक है। जो हज पॉलिसी है 2025 की, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोटा, हर देश को एक अलग अलग कोटा मिलता है हज में जाने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मिला है, ठीक है। हज जो सीट थी वो एलोकेट करी गई थी, ठीक है। तो वो कितनी सीट थी जो हज क्या करते हैं, भारत से जो लोग हज में जाते हैं बेसिकली उनके लिए यहाँ पे सीट एलोकेट करी गई 70% और 30%। 70% करी गई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया को, ठीक है, और 30% करी गई है हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को, ओके। तो 70 और 30। अंडर द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे हम बोलते हैं VBG राम जी, पहले ये था नरेगा, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कितने दिनों का मिनिमम हर साल यहाँ पे काम दिया जाएगा, 125 दिन, पहले ये 100 दिन था। इन विच ईयर वॉज द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन से साल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पुणे मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च किया था? 2022 में किया था। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस होल्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस एज ऑफ अक्टूबर 2025? भारत में कितनी ऐसी भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? किसकी बात कर रहे हैं? अक्टूबर 2025 तक तो 11 हो चुकी हैं। पहले ये 6 थी ना, फिर 5 को और जोड़ा गया। What is the title of the book released in April 2025 in New Delhi that compiles Prime Minister नरेंद्र मोदी speeches on culture? ठीक है, तो ये एक बुक है जो रिलीज करी गई है अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो स्पीचेस हैं कल्चर्स के ऊपर, बेसिकली ये उसका कंपाइलेशन है। तो ये मोदी ऑन कल्चर एंड हेरिटेज इस बुक का नाम है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मैं इसको देता हूं। तो ये है आपका डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, यानी कि विकसित भारत को विकास करने में प्रवासियों का योगदान। Which Indian actor was honored with the Master Humor Award at the Macau International Comedy Festival 2025, जो कि चाइना में हुआ था, ओके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्षय कुमार को ये अवार्ड दिया गया, मास्टर ह्यूमर अवार्ड। अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क SDG NIF प्रोग्रेस रिपोर्ट आई 2025 की, सोशल प्रोटेक्शन कवरेज रोज फ्रॉम 22% इन 2016 टू व्हाट परसेंटेज इन 2025? सोशल प्रोटेक्शन कवरेज का मतलब है जो सोशल स्कीम्स होती है ना, इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट देती है, तो ये कितना बड़ा है अभी तक? तो 64% बढ़ चुका है 22% से, तो काफी अच्छी बात है। अक्टूबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर यानी कि अल्पसंख्यक मामले का जो मंत्रालय होता है, उन्होंने अनाउंस किया है सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रमोट हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज। जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिकली आप बोल सकते हो विरासत है, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किस स्कीम के तहत यहाँ पे लिया गया है? दैट इज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास। विच कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरीज इज एलिजिबल फॉर 1 लाख अंडर तेलंगाना रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किन ला कसोम स्कीम लॉन्च इन सितंबर 2025? किसको यहाँ पे 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा?
इस स्कीम के तहत तेलंगाना का जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने यहाँ पे ये स्कीम निकाली है। तो ये इकोनॉमिकली वीक मुस्लिम फैमिलीज के लिए है बस, ठीक है। विच सिटी मेट्रो रेल सिस्टम फर्स्ट फेज वाज इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 2025 मेकिंग इट 24th इंडियन सिटी विद अ फंक्शनल मेट्रो। तो कौन सा भारत का 24वां शहर बन चुका है जिसने अभी तक यहाँ पे मेट्रो चला दी है? तो पटना में मेट्रो स्टार्ट हो चुका है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Who among the following has been appointed as a deputy governor of RBI? अप्रैल 2025 में डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पूनम गुप्ता को यहाँ पर चुना गया। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज यानी कि तीनों सर्विसेज आती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, त्रिशूल, कमेंसिंग इन नवंबर 2025 इज बीइंग लेड बाय विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स। तो भारत की कौन सी आर्म्ड फोर्सेस इसको लीड करेगी? सिंपल सी बात है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। दैट इज कॉल्ड इंडियन एयरफोर्स ने त्रिशूल एक्सरसाइज को लीड किया है। वी अच्युतनाथम जिनका निधन हो गया जुलाई 2025 में, एक प्रोमिनेंट लीडर थे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, मार्क्सिस्ट, CPIM बोलते हैं ना इसको हम। द स्पोर्ट्स इवेंट बस्तर ओलंपिक 2025 लॉन्च किया गया है। बस्तर कहां पर है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बस्तर आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, तो ये छत्तीसगढ़ का ही था। आफ्टर मंथ ऑफ डेडलॉक एंड इम्प्लीमेंटेशन रिफ्यूजल, यानी कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे ऐसा बोला जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट इन नवंबर 2025 मैंडेट द डिजिटाइजेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ना उसको हमने अब डिजिटली अपलोड करना है। कितनी जमीन है, किसकी जमीन है, किसने दिया है, सब अकाउंटेंसी यहाँ पे होती है। तो वेस्ट बंगाल इसे करने के लिए मान गया है। विच बॉडी चेयरपर्सन वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 सितंबर 2025 विद अजय सेठ टेकिंग ओवर द रोल। अजय सेठ को यहाँ पर इसका हेड बनाया गया है। तो वो कौन सा है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। विच कंपनी अनाउंस 2025 that it plans to invest US $15 billion for the expansion of airport in India। भारत में एयरपोर्ट को 2030 तक बढ़ाने के लिए $15 बिलियन ये कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है। तो वो कौन सी है? अडानी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एनुअल रिपोर्ट, इनकी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 वाली, विच स्टेट हेल्ड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा लिग्नाइट रिजर्व आपको कौन सी कंट्री, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? तो दैट इज इन यहाँ पे आपका तमिलनाडु। विच मिनिस्ट्री रिलीज द 4th इशू ऑफ पब्लिकेशन टाइटल चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 ऑन 25 सितंबर 2025 में इन्होंने इसका 4th इशू लॉन्च किया है जिसका टाइटल है चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। ओके, तो ये कौन है भाई? ये है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर was appointed as a central observer for भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सिलेक्शन इन बिहार। देखो बिहार में सीएम को चुनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उनकी गवर्नमेंट है वहां पे, तो अपना एक ऑब्जर्वर चुनती है। तो ये ऑब्जर्वर जो है किसे चुना गया है? तो केशव प्रसाद मौर्य को चुना गया। थ्रू विच 2 इंडियन स्टेट विल द न्यूली अप्रूव्ड ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर सैंक्शन 2025 में। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिनके बीच में ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। बेसिकली रोड की बात यहाँ पे करी जा रही है, मेघालय और असम के बीच में। विच इंडियन मिनिस्ट्री प्राइमरीली ऑर्गेनाइज द नेशनल लेवल सेलिब्रेशन फॉर 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम को बनाए हुए 150 साल हो चुके हैं। तो इसकी जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये नेशनल लेवल सेलिब्रेशन करा जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगस्त 2025 में विच बॉडी रिलीज द फर्स्ट नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। नारी रिपोर्ट थी पहली बात तो ये, ठीक है। क्या थी? NARI। ये दिख रहा है आपको, नारी रिपोर्ट आपसे पूछेंगे, वुमेन सेफ्टी के ऊपर है। तो कौन लेके आया था ये? तो ये कौन लेके आया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ही लेके आया। द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025, इसको एनफोर्स लागू कर दिया गया है 10 सितंबर 2025 से। इसका मेन जो काम है वो क्या है? इसका जो मेन काम है कैरियर लायबिलिटी, यानी कि जो दायित्व है, वाहक दायित्व, उसको परिभाषित करना। सितंबर 2025 में
What principle did the Supreme Court affirm in Competition Commission of India CCI वर्सेस केरला फिल्म एग्जीबिटर फेडरेशन? ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे? ठीक है, द आंसर इज सीसीआई में इम्पोज रेमेडीज एंड फिक्स लायबिलिटी ऑन ऑफिस बियरर्स। चलो, विच स्टेट एज ऑफ दिसंबर 2025 होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टोटल में अभी 5 नंबर है, यानी कि 5 है वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा है भाई? दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। विच रिपोर्ट रिलीज इन 2025 गिव अ परसेप्शन बेस्ड सेफ्टी स्कोर फॉर अर्बन वुमेन अक्रॉस 31 इंडियन सिटीज? 31 इंडियन सिटीज में जो ये परसेप्शन दिया गया है बेस सेफ्टी स्कोर फॉर अर्बन वुमेन्स के लिए, तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये किस में बोला गया है या फिर ये किसने लॉन्च करा है? सिंपली आपसे पूछ रहा है। नारी रिपोर्ट जो लॉन्च करी गई थी ना, ऊपर मैंने आपको बताया था वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा, तो ये उन्होंने ही कहा है। नवंबर 2025 में पहला फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ 7 लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक वाज लॉन्च इन विच यूनियन टेरिटरी? लाइमस्टोन का मतलब चूना, चूने की खदानों की नीलामी होती है, तो ये किसमें करा गया है? दैट इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर में। विच इंडियन सिटी एज ऑफ अक्टूबर 2025 होल्ड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आर्ट डेको बिल्डिंग इंक्लूडिंग द यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड ओवल मेडन प्रिसिंट विद 94 स्ट्रक्चर? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है इसका आंसर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मुंबई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2025 में हाउ मच परमानेंट मंथली एलिमनी डिड द सुप्रीम कोर्ट सेट फॉर डाइवोर्स बट अनमैरिड वाइफ? ये जो एलिमनी है सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कर दिया है कि ये फिक्स कर दिए, तो ये एलिमनी आपको देनी पड़ेगी अगर आप ऐसी वाइफ को दे रहे हो 50,000 रुपए जिसका अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन वो डाइवोर्स हो चुकी है, उसकी शादी हो जाएगी तो फिर एक नया कानून है। Which of the following language was conferred classical language status on अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में ये क्लासिकल लैंग्वेज का यहाँ पे स्टेटस दिया गया है, मराठी को दिया गया। Which of the following score has India secured in SDG इंडेक्स 2025? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 67 स्कोर यहाँ पे दिया गया। दिसंबर 2025 में कौन से कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 में डिक्लेयर किया एज अ हॉलीडे एंड एडवांस द कमेंसमेंट ऑफ इट्स विंटर वेकेशन टू द सेम डेट? तो ये किसने बोला था भाई? दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली है। अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 व्हाट वाज इंडिया स्टैंडिंग इन द एसडीजी इंडेक्स? भारत कौन से रैंक में? ये तो आपको वो तो 67 तो उसका क्या था, स्कोर था। भारत पूरी दुनिया में कहां पे स्टैंड करता है? रैंक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99 लर्न भी हो जाएगा, बहुत इजी नंबर है। विच इंडियन प्रॉफिट एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड? भारत का पहला एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, कई जगह एनजीओ भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, कई जगह एनजीओ अलग चीज है, तो ये एनपीओ है, ठीक है। तो ये क्या है? एजुकेट गर्ल, ये पहला है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2025 में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 480 एकड़ लैंड जो है वो अडानी को दे दी भाई? ठीक है, गूगल ओन रेडन और ये पार्टनरशिप करेगा गूगल ओन रेडन इन्फोटेक इंडिया के साथ में। 1 गीगावाट का एआई डेटा सेंटर इस स्टेट में, एआई डेटा सेंटर आप लोग को पता है, ठीक है, डेटा सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये है भाई आंध्र प्रदेश। विच इंडियन नेवल शिप इज टेकिंग पार्ट इन द मालाबार एक्सरसाइज? कौन सा भारत का नेवी का जो शिप है वो मालाबार एक्सरसाइज में क्या कर रहा है? बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका नाम है क्वाड नेवल ड्रिल, नवंबर 2025 में हुई थी, आईएनएस सह्याद्री। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में है? तो कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है 3rd एडिशन साइक्लोन के 3rd एडिशन में? आप लोग यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो वो कौन सा है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था ये साइक्लोन। 3 नवंबर 2025 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना शुरू करी? बहुत सिंपल है, दैट इज असम, ठीक है। अब मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। भारत के विच मिशन वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट
ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे 2025 टू हार्नेस इंडियाज ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, भारत के जो ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको बेसिकली संसाधनों को दोहन निकालने के लिए यहाँ पे हमने कौन सा एक जो है मिशन उसको लॉन्च किया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? दैट इज नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्साइज इंदिरा 2025? एक्साइज इंदिरा 2025 का यहाँ पे मेन क्या है? टू इंप्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी अगेंस्ट मैरीटाइम थ्रेट। As announced in December 2025, Union Coal Minister G. Kishan Reddy stated that the target of 100 million ton under the coal gasification mission, एक coal gasification mission है, इस साल अचीव करना है। तो इस साल नहीं, मतलब किस साल में अचीव करना है? 100 मिलियन टन का कोल गैसिफिकेशन मिशन। ठीक है, तो कब तक करना है भाई? तो ये करना है 2030 तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार How many districts will be initially covered under the Prime Minister धन धान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? धन धान्य कृषि योजना ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 100। ठीक है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशियली कवर करा जाएगा? 100। इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ, यूनिसेफ के सहयोग से तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक सिटी लेवल एक्शन प्लान बनाया है, क्लैप फॉर चिल्ड्रन। किस सिटी के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया जाएगा? हैदराबाद के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है ना, नवंबर 2025 में जारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन जैसे जो संस्थान होते हैं, जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं, किन जानवरों को हटाया जाना चाहिए? तो पता है आपको, बहुत ज्यादा इसके ऊपर चला था, यहाँ पे कुत्तों को यहाँ से हटाया जाएगा इन जगहों से। विच इंडियन मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी ICC आई एम सर्कुलर कॉफी टेबल बुक जो है ये लॉन्च करी गई है? कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2025 के इवेंट में समन्वय 2025, हाउ मेनी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वर हैंडेड ओवर टू इंडस्ट्री पार्टनर बाय DRDO? तो ये 20 को दिया जाएगा। मई 2025 में What operation did India launch involving missile and drone strike in Pakistan that escalate tension significantly? मई 2025 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया? ऑपरेशन सिंदूर। जनवरी 2025 में Which of the following was India's largest shipbuilding facility in term of maximum shipbuilding capacity? सबसे ज्यादा शिप भारत के कौन सी जगह में बनते हैं? ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिगार्ड द वक्फ बिल 2025 में लाया गया था, इसके अनुसार कौन सा सही नहीं है? फीमेल हियर्स आर नॉट गारंटेड हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII बोलते हैं, सक्सेसफुली इन्होंने कंक्लूड कराया 13th एडिशन ऑफ एक्सकॉन 2025। कौन सी सिटी में इन्होंने कराया? दैट इज कॉल्ड बेंगलुरु। ठीक है, नवंबर 2025 में PM मोदी ने 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर DG ऑफ एंड IG, यानी कि स्टेट जो पुलिस होती है ना स्टेट की, उन सभी के जो DGP, उन सभी के जो IGs होते हैं, उन सभी को यहाँ पे बुला के एक मीटिंग कराई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह पर ये मीटिंग हुई थी? दैट इज कॉल्ड रायपुर में। PM मोदी ने इसको संबोधित किया था। Who became the Chief Minister of Delhi in फरवरी 2025? रेखा गुप्ता, आप लोग को पता होगा। Who preside over the national level conclave of ministers of state and UT for minority welfare, जो कि 13 सितंबर 2025 में हुआ था वाणिज्य भवन में। अब वाणिज्य भवन में हुआ है तो भाई कॉमर्स मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है, तो किरेन रिजिजू ने इसका बेसिकली अध्यक्षता करी थी। नेवल एंटीशिप मिसाइल मैस्म SR बोलते हैं, इसका टेस्ट किया गया। क्या है इसमें स्पेशल फीचर? ये बोल रहे हैं आपको, दैट इज मैन इन लूप रिट्रीटिंग विया इंफ्रारेड सीकर। विच सेंट्रल इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवे हैज रेस्क्यूड ओवर 260 मिसिंग और ट्रैफिक चिल्ड्रन, बच्चे जो यहाँ पे चोरी कर ले जाते हैं, जो खो जाते हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पर खोजा गया है इंडियन रेलवे की इस पहल के द्वारा। इस पहल का नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते।
Which institute is partnering with the Ministry of Minority Affairs to provide future tech training in Kerala on 8 अक्टूबर 2025 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है. दैट इज कॉल्ड NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट. उत्तर प्रदेश में किस सिटी की पुलिस ने दिसंबर 2025 में एक फोन नंबर लॉन्च किया है? बेसिकली क्लोज्ड यूजर ग्रुप बोल सकते हो आप उसको. एक नंबर है जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो पुलिस से डायरेक्टली, जो मिशन शक्ति की इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन में, बेसिकली उससे डायरेक्टली बात कर सकती हैं कोई भी अगर उन्हें दिक्कत आती है तो. ठीक है, तो वो है आपका लखनऊ में. अब यहाँ पे देखो यार, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है और ऑप्शन में दिल्ली, पटना और चंडीगढ़ दे रहा है. मतलब ये है ना, ये है TCS का पेपर. आप खुद सोच सकते हो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है. उत्तर प्रदेश का दिल्ली में जाके लॉन्च करेगी ये? आप खुद सोचो यार. पटना बिहार में, चंडीगढ़ अपने आप में खुद यूटी है, एक ही स्टेट है. मतलब क्या सोच रहे हैं ये? Which of the following naval ship participated in the Slinex 25 exercise in श्रीलंका in अगस्त 2025? ठीक है, तो अगस्त 2025 में तो INS तलवार और INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था. स्लाइनेक्स है ना, श्रीलंका इंडिया मैरीटाइम इंडेक्स बोलते हैं. ओके. Which national statistical organization is being changed by the Indian government? सितंबर 2025 ड्राफ्ट बिल ahead of its century. यानी कि इसकी सेंचुरी यानी कि 100 साल होने वाले इस डिपार्टमेंट को अब इसका नाम बदल दिया जाएगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. भाई इसका नाम आगे जाके बदल जा सकता है, अभी तक बदला नहीं है. बट न्यू लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम डिड यूज. DRDO ने सक्सेसफुली एक लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है, इसको टेस्ट फायर किया है. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को इसका प्रोडक्शन दिया जाएगा. तो क्या है भाई वो? ये है 30 किलोवाट IED एंड MK2A. तो लर्न कर लेना इसको. लेजर गाइडेड मिसाइल मिसाइल नहीं है, लेजर वेपन है. विच नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च द अर्थ समिट 2025-26? अर्थ समिट हुई थी 2025-26 की. ठीक है, इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन के साथ में. तो बेसिकली ये किसने किया है? तो ये है आपका नबार्ड और इन्होंने मिलके किया है अर्थ समिट. विच एक्ट are being amended to allow private sector participation in India nuclear energy sector? ठीक है, तो ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962. Who received the Chief of Army Staff Commendation Card from जनरल उपेंद्र द्विवेदी on October 7, 2025? अब धीरज सेठ बन चुके हैं भारतीय सेना के अध्यक्ष. इससे पहले जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे. ये तब का क्वेश्चन है, तो ये मोहनलाल को दिया गया जो फिल्म के एक्टर हैं. In which of the following year did the Tata Group take over state-owned Air India? टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ले लिया है. आपको पता है कब लिया था? 2022 में ले लिया था. इनसे पहले भी ये उन्हीं की थी. Which of the following court upheld the government सहयोग पोर्टल टेक डाउन पावर्स इन सितंबर 2025 में? ठीक है, तो ये है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पीक ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द मिड 2080 में? पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी ये ऐसा बोला जा रहा है इनके द्वारा. 10.3 बिलियन. ठीक है, विश्व की जनसंख्या भाई 10.3 अरब. Which two countries signed a peace accord known as क्वालालंपुर पीस अकॉर्ड? अक्टूबर 2025 में इन्होंने ये साइन किया है. दैट इज थाईलैंड एंड म्यांमार. Which of the following countries signed a OECD multilateral convention अक्टूबर 2025 में to implement BEPS, Base Erosion and Profit Sharing? BEPS के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अच्छे खासे से, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा. दैट इज इंडिया ने इसको साइन कर दिया है OECD के. मार्च 2025 में जोज एंटोनियो कास्ट ये प्रेसिडेंट बने. कौन सी कंट्री के लिए? चिली के लिए बने. 70th ब्रिक समिट हुई थी 2025 में. ठीक है, और कौन सी कंट्री को ऑफिशियली इसका मेंबर बना दिया गया? किसका? ब्रिक्स. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो इसका मेंबर किसको बना दिया गया है भाई? इंडोनेशिया का परमानेंट मेंबर बन चुका है. द किंगस्टन थ्योरी वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज इन 2025 में? ये किंगस्टन थ्योरी भाई 3 स्टार देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके और जर्मनी के बीच में. प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज कॉन्फर्ड द स्पीकर ऑफ द नेसेट
नेस्ट भी बोलते हैं इसको, मेडल बाय द इजरायली पार्लियामेंट इन फरवरी 2026। देखो, जैसे भारत की पार्लियामेंट का नाम लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर संसद हम बोलते हैं, भारत की पार्लियामेंट संसद, वैसे ही इजराइल की पार्लियामेंट को भी हम नेस्ट भी बोलते हैं, है ना, नेस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंडिया। ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेस्ट। ओके, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स में, जहां पर भारत की कितनी फौज के कितनी वेपन्स के अनुसार यहाँ पर रैंक दिया जाता है, तो एशिया में भारत का 3rd रैंक यहाँ पे दिया गया है। ऑब्वियसली फर्स्ट में चाइना होगा, फिर ऐसे करके इनका रशिया, चाइना, रशिया, देन इंडिया होगा मेरे हिसाब से। अन्ना लेना बेयर बुक who serve as the president of 80th session of UNGA belongs to which country? तो एनाडिया जो है अन्ना लेना बेयरबॉक, ये इन्होंने यूएनजी की जो प्रेसिडेंटशिप थी, 80th सेशन जो होता है उसकी प्रेसिडेंटशिप करी थी इन्होंने, तो ये कौन सी कंट्री से है? तो जर्मनी से। Who among the following won the 2024 का नोबेल प्राइज इन, अच्छा 2024 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? हांगकांग को दिया गया। अक्टूबर 2025 में विच कंट्री अवॉर्डेड इट्स हाईएस्ट डेकोरेशन द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवावा टू द यूएस प्रेसिडेंट? को ये अवार्ड, मेडल आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये जैसे भारत का भारत रत्न है, तो वैसे ये उस कंट्री का क्या है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ये यूएस प्रेसिडेंट को दिया गया है। साउथ कोरिया ने दिया भाई ये। पीएम मोदी का जो विजिट था यूएसए का फरवरी 2025 में, ठीक है, जहां पर मिशन 500 था, तो यहाँ पर बेसिकली क्या चाह रहे थे, ठीक है, तो मिशन 500 के तहत कि भाई 2030 तक यूएसए और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक पहुंच जाए, ऐसा वो चाह रहे थे। 92 की एज में पॉल बिया बिकेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट हेड ऑफ स्टेट, यानी किसी 92 एज की उम्र में ये भाई क्या बन रहे हैं? प्रेसिडेंट बन रहे हैं। सोचो, तो सबसे बुढ़े प्रेसिडेंट माना जाएगा इनको। तो कौन से कंट्री के हैं? कैमरून। भाई ये ढंग से बोल पा रहा, चल भी पा रहा होगा यार ये। वेयर डिड नेटो अनाउंस इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेजेंस ऑन जनवरी 18, 2025 फॉलोइंग सस्पेक्टेड सैबोटेज ऑफ अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, that is Baltic Sea. Which edition of Global Risk Report was released by WEF? 2025 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। That is the 20th edition Global Risk Report का। Which country topped the Henley Passport Index 2025 का? ये साल में 2 बार निकालता है, ठीक है, तो सिंगापुर हमेशा जीतता ही है। 2025 में Which Caribbean island nation conferred the Honorary Order of Freedom ऑन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को? क्या दिया गया था? ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। मोदी जी को कोई भी जाते हैं अवार्ड मिलता है, तो बारबाडोस ने दिया था ये अवार्ड। वेयर वाज द एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 2025? WEF की मीटिंग हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई थी? हमेशा स्विट्जरलैंड में ही होती है, ये चीज आप ध्यान देना, ऑलवेज इन स्विट्जरलैंड। विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव? प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ एंड ओशन इम्पैक्ट इन पैसिफिक। तो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे बूस्ट, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ओशन का इम्पैक्ट क्या है पैसिफिक में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या है? ADB ने इसको लॉन्च किया है, फ्रंटियर सीड। इन विच कंट्री वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इमेजिनिंग एग्जिस्टेंस इमर्जिंग परस्पेक्टिव इन वर्ल्ड लिटरेचर एंड लैंग्वेज, जो कि मार्च 2025 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिया। विच यूरोपियन कंट्री डिक्लेयर्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन अप्रैल 2025? कौन सा यूरोपियन कंट्री था जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया? मतलब उसका जो मेंबर था अब ये मेंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड हंगरी, जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। Where was the 69th session of a UN Commission on the Status of Women, जो कि मार्च 2025 में हुआ था? तो ये क्या है भाई? ये है न्यूयॉर्क में हुआ था। Which country hosts the 2025 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर समिट? ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के जो कृषि मंत्री हैं ये वहां पे जाएंगे, और ये ब्राजील में हुआ था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्worn in as the president of Uruguay? उरुग्वे के प्रेसिडेंट के रूप में किसको बनाया गया है? यामांडू ओर्सी। अर्ली जून 2025 में 17th ब्रिक्स लीडर समिट हुई थी,
17th ब्रिक्स लीडर समिट, एग्रीकल्चर वाला ब्राजील में हुआ था। ये लीडर्स यानी कि इन जो कंट्रीज हैं इसकी 11 की 11 कंट्रीज, उन सभी के जो हेड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रियो डी जनेरियो ये भी ब्राजील में ही है, बहुत ऊपर चल जा रहा है ये। चलो, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हेल्ड इन फरवरी 2025? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल, है ना, टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो गया। तो 118 का राइट आंसर हो गया। हैदराबाद में हुआ था, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार हो जाएगा। बिम्स्टेक यूथ समिट कहां पे हुआ है भाई? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। हु टॉप 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, एशिया की यूनिवर्सिटी को उन्होंने रैंकिंग दी थी, तो किसने इसमें टॉप किया है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2025 यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस इज द राइट आंसर। द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025, ऑथर लाजलो क्रासनकोराई, इसका पूरा नाम भी बोलना नहीं आ रहा है, बिलोंग टू विच कंट्री? तो नोबेल प्राइज इनको दिया गया था 2025 का, ठीक है। तो वो ऑथर थी इसकी, ऊपर आपने पढ़ा था हांगकांग, उनका नाम क्या था? हांगकांग था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हंगरी की रहने वाली है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये 2025 में इसको लागू किया गया, ठीक है। और ये ताशकंद में साइन हुआ था। तो अब आपने बताना है कि भाई क्या है इसका मसला। तो इसका मसला ये है कि ये है दोनों तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। चलो अगला है, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट? लव एंड पीस समिट यहाँ पे होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। न्यू दिल्ली में, 3 स्टार में इसको देता हूं। क्या थी आपकी? लव एंड पीस समिट, भाई ये आने के चांसेस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द वन हेल्थ समिट टेक प्लेस? कौन सी कंट्री में वन हेल्थ समिट चलाई गई? दैट इज जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ओपन इन मई 6, 2025 एट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? तो ये बहुत लंबा है, 12वां एडिशन था इसका। दिसंबर 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत को 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के स्थानीय उत्पादन के लिए एक प्रस्ताव दिया? इन्होंने बोला है कि भाई Su-57 जो है अब आप इसको अपने यहां पर भी बना सकते हो, हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। तो Su-57 जो है ये आपका ये सुखोई रशिया का ही है। 2025 में एजाइल इंडेक्स इंट्रोड्यूस करा गया था, किसके लिए बनाया गया है एजाइल इंडेक्स? तो ये बनाया गया है AI गवर्नेंस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एंड इंडिया रिन्यू देयर एग्जिस्टिंग करतारपुर कॉरिडोर? भाई करतारपुर कॉरिडोर किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यही कंट्री तो साइन करेंगी। 2025 में कौन सी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, भारत जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है? सनई तकाइशी बोल सकते हो आप। विच डिक्लेरेशन वाज नॉट साइन ड्यूरिंग PM विजिट टू फ्रांस? इनमें से कौन सा जो डिक्लेरेशन है वो साइन नहीं करा गया? इंडिया फ्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्ट को साइन नहीं करा गया। विच कंट्री ज्वाइन एज द 9th मेंबर ऑफ NDB? ठीक है, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। विच कंट्री ज्वाइंड एज अ 9th मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन कराया गया है भाई? तो यह है अल्जीरिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 3 स्टार क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे लाया गया है और इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फिनलैंड। आपको पता है फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क यही फर्स्ट में रहते हैं हमेशा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF AIUIA कॉन्फ्रेंस जो थी इसको किसके लिए थी? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के लिए। तो बेसिकली ये किसके लिए फोकस करती है? पॉलिसी चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इमर्जिंग मार्केट इन शिफ्टिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। द IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द टॉप 3 मोस्ट कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी? सबसे टॉप 3 मोस्ट कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज कौन सी हैं भाई? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। इंडिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ शंघाई SCO का फुल मेंबर बन गया था कौन से ईयर में? इंडिया और पाकिस्तान एक ही साल में बना था, 2017 में।
वेयर वाज द 8th सेशन ऑफ आईओसी हेल्ड इन फरवरी 2025 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? ये कहाँ पे हुआ भाई? मस्कट, ओमान में। ड्यूरिंग विच एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट वाज द बैंकॉक विजन 2030 को अप्रूव करा गया? बिम्स्टेक की कौन सी समिट में? बैंकॉक विजन 2030 को लॉन्च किया गया है, दैट इज 6th एडिशन में, जो कि 2025 में हुआ था। हु वोन द होलबर्ग प्राइज 2025? होलबर्ग प्राइज किसको दिया गया? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मार्च 6 2025 में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स थे एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट इन विच सिटी टू डिस्कस यूक्रेन एंड यूरोपियन सिक्योरिटी? यूक्रेन और यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उसके लीडर्स ने एक समिट बनाया था, एक समिट में आए थे। तो ये भाई कहाँ पे हुआ था? ब्रसेल्स, है ना। वेयर वाज द 353rd इंटरनेशनल आईएलओ, जिसको हम बोलते हैं आईएलओ गवर्निंग बॉडी मीटिंग हेल्ड इन 2025? गवर्निंग मीटिंग बॉडी यानी कि आईएलओ की मीटिंग हुई थी। सिंपली अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अकॉर्डिंग टू द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स 2025-26 का, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक क्या है 181 कंट्री में? तो भारत की रैंक काफी अच्छी नहीं है, 131 है। 2025 में विच डेनिश ऑटोनोमस टेरिटरी ड्रू ग्लोबल अटेंशन ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बाय मेजर पावर एकोइंग ट्रंप 2019 एक्विजिशन बिड? ठीक है, तो ये है आपका ग्रीनलैंड को अब यूएसए चाह रहा है कि भाई ये हमारे देश में आ जाए। एज हाईलाइट इन लेट सितंबर अक्टूबर 2025 कवरेज ऑफ SDR, जिसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन एंड स्कोर इन UNSDG इंडेक्स 2025? अभी मैंने आपको ऊपर भी बताई थी ये बात कि 109 रैंक दिया था हमको, और ये 65 या फिर 60 पॉइंट, ये 2025 का है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 2067 पॉइंट है वैसे तो, इस चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है। 143 का मेरे हिसाब से ये डी होना चाहिए आंसर। ये आप एक बार चेक कर लेना, ऊपर शायद 99 रैंक थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। UNSDG रैंकिंग में 99 थी और 67 पॉइंट थे, ऊपर हमने बता भी रखा है। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ग्लोबल यूथ समिट 2025 अंडर द थीम एम्पलीफाइंग यूथ वॉइस इन ICT। ICT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाज हेल्ड इन विच लोकेशन फ्रॉम 11 से 13 मार्च 2025 के बीच में? तो ये था आपका वराड्रो, क्यूबा में। अकॉर्डिंग टू द 2025 रिपोर्ट विच नॉर्डिक कंट्री नॉर्वे के आसपास जितनी भी कंट्रीज है कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द टॉप इन हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये भी हमेशा फर्स्ट ही आते रहते हैं। तो ये आपको पता है, फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब वही नॉर्डिक कंट्री में आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन लीडर गैदर इन ताइजिन फॉर अ समिट इन लेट अगस्त अर्ली सितंबर 2025? ताइजिन में पूरी दुनिया के जो लीडर्स थे वो आए थे, क्या काम था उनके आने का? सिंपली आपसे यही पूछ रहे हैं। तो SCO की मीटिंग थी। Under whose chairmanship was 12-member drafting committee recently constituted to frame a law under the High Sea Treaty? High Sea Treaty के अंतर्गत यहाँ पे बेसिकली एक लॉ बनाया जाएगा, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है 12 मेंबर की, और उस कमेटी के हेड कौन है? दैट इज संजय उपाध्याय, ठीक है। 148 है इन 2025 में। विच स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलते हैं इसको हम, न्यूजीलैंड में है ये, इसको इंडिविजुअल लीगल स्टेटस दिया गया, बिकमिंग द थर्ड नेचुरल एंटिटी इन द कंट्री टू रिसीव पर्सनहुड, यानी कि एक मानव का दर्जा दिया गया है ना। आपको पता है अर्थ को, मून को, है ना, भारत में तो गंगा को भी एक लिविंग पर्सन की तरह माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोली है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड में एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, इसको एक मतलब जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये क्या है आपका? तरांकी मुंगा, तरानाकी मोगा, ठीक है। जून 2025 में विच मेजर समिट वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नेदरलैंड इन द हेग? न्यूजीलैंड के द हेग में इनमें से कौन सी पहली बार ये समिट हुई थी इस देश में? ठीक है, नेटो का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है। What was the campaign theme of World Mental Health Day 2025 ऑब्जर्व ऑन 10th अक्टूबर? ये यहाँ पे आपसे पूछा है थीम क्या है भाई, इसकी थीम पूछी आपसे, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ एट वर्क।
तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन, टोटल 266 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मेरे से कंप्लीट हो पाया तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, बट अभी तक आप ये 150 क्वेश्चन देख सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।